ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा, फिर एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे कैसे पास आ रहे हैं। नासा के हब्बल ने दिखाया कि आकाश गंगा का सीधा टकराव तय है। यदि ब्रह्मांड फैल रहा है तो मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाश गंगाएं आपस में क्यों टकराएंगी? टक्कर से पैदा होने वाली गैलेक्सी का नाम क्या होगा? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो फिर एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे कैसे पास आ रही हैं, क्या वे टकराएंगी, और अगर टकराई तो नई गैलेक्सी जो बनेगी उसका नाम क्या होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। शहर की चकाचौंध से दूर रात के अंधेरे में काले आसमान को देखें तो सितारों के बीच कुछ और भी नजर आ सकता है। हमारी सबसे करीबी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हमारी आकाश गंगा मिल्की वे से 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह गैलेक्सी, जिसे M31 भी कहते हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सीधे आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूर स्थित स्पेस ऑब्जेक्ट है। यह कितनी विशाल है इसका पता इस बात से लगता है कि इसमें 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ सितारे हैं और यह 2 लाख प्रकाश वर्ष के डायमीटर में फैली है। हमारी आकाश गंगा इससे 50,000 प्रकाश वर्ष छोटी है और इसमें सितारे भी एंड्रोमेडा के 1/4 से थोड़े ही ज्यादा होंगे। यह गैलेक्सी 964 AD में से इंसानों के सामने एक रहस्य बनी रही है। इसकी खोज का जिक्र पर्शियन एस्ट्रोनॉमर अब्द अल रहमान अल सूफी की किताब फिक्स्ड स्टार से मिलता है, जिसे उन्होंने जन्नत का छोटा सा बादल बताया है। 1800 के बाद से समझा गया कि यह कुछ बेहद खास है। खासकर 1864 में ब्रिटेन के एस्ट्रोनॉमर सर विलियम हगिन्स ने पाया कि M31 से आने वाली रोशनी का स्पेक्ट्रा बेहद अलग था। इसके बाद हेबर कर्टिस ने एंड्रोमेडा में हो रहे सुपरनोवा विस्फोटों से आने वाली रोशनी के आधार पर कैलकुलेट किया कि यह हमसे 5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब था कि यह हमारी आकाश गंगा में नहीं बल्कि बाहर है। एस्ट्रोमेडा और ब्रह्मांड के विस्तार से जुड़ा सबसे अहम सबूत मिला फ्लैगस्टाफ की लोवेल ऑब्जर्वेटिव के एस्ट्रोनॉमर वेस्टो स्लाइफर को। उन्होंने क्लार्क टेलीस्कोप की मदद से पाया कि एंड्रोमेडा हमारी और तेजी से बढ़ रही है और 3 दूसरे ऐसे ही ऑब्जेक्ट धरती से दूर जा रहे थे, जिससे ये साबित हुआ कि यह हमारी आकाश गंगा से बाहर है और साथ ही ब्रह्मांड के विस्तार का पहला सबसे मजबूत सबूत भी मिला। एंड्रोमेडा के मिल्की वे के करीब बढ़ने के बाद ही यह भी पाया गया कि यह जब दोनों आपस में टकराएंगी तो यह बड़ा सितारा समूह पैदा होगा, जिसे मिल्कोमेडा कहा जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक 2 अरब साल में दोनों आकाश गंगाएं एक दूसरे से मिल जाएंगी और हमारी धरती, सूरज और पूरे सौर मंडल को नया घर मिल जाएगा। एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी की टक्कर होनी तय है। एंड्रोमेडा करीब 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मिल्की वे की ओर बढ़ रही है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि आज से करीब 4.5 बिलियन साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से टकराएगी। लेकिन अगर बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड फैल रहा है तो ये दोनों आकाश गंगाएं एक दूसरे के करीब कैसे आ रही हैं? एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे की पड़ोसी गैलेक्सी है।
यह पृथ्वी से कोई 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है और लगभग 1.52 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का द्रव्यमान हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जितना ही बताया जाता है। इसे रात को आकाश में आसानी से देखा जा सकता है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों ही लोकल ग्रुप में स्थित हैं। एंड्रोमेडा करीब 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मिल्की वे की ओर बढ़ रही है और करीब 5 बिलियन साल में दोनों आकाश गंगाएं टकराएंगी। उनके मिलने से एक नई आकाश गंगा जन्म लेगी। करीब 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड फैल रहा है। महान खगोलविद एडविन हब्बल ने हमें 1929 में ही यह बता दिया था, लेकिन ब्रह्मांड के फैलने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है। हम और आप यहीं पर हैं, पृथ्वी भी और सूर्य भी। ना तो मिल्की वे फैल रहा है और ना ही आकाश गंगा का लोकल ग्रुप। ब्रह्मांड के फैलने का मतलब ये है कि ऐसा बेहद विशाल स्तर पर होता है। आकाश गंगाओं को तो गुरुत्वाकर्षण ने बांध रखा है, यानी ग्रेविटी ने बांध रखा है। केवल सबसे बड़े पैमाने पर ही ब्रह्मांडीय विस्तार इतना मजबूत है कि वह गुरुत्वाकर्षण पर काबू पा सके। छोटे पैमाने पर, यानी तारों और आकाश गंगाओं, यहाँ तक कि गैलेक्सी क्लस्टर के बराबर द्रव्यमान पर, गुरुत्वाकर्षण चीजों को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त मजबूत है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की टक्कर आम बात है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे दोनों ही पहले कई और आकाश गंगाओं से टकरा चुकी हैं। एंड्रोमेडा में करीब 1 ट्रिलियन तारे हैं और मिल्की वे में वे लगभग 300 बिलियन। इसके बावजूद दोनों आकाश गंगाओं की टक्कर में तारों के टकराने की संभावना बेहद कम है। इसलिए क्योंकि तारों के बीच की दूरी काफी ज्यादा है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जो लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। दोनों आकाश गंगाओं के केंद्र में महाविशाल ब्लैक होल मौजूद है। यह ब्लैक होल नई बनी आकाश गंगा के केंद्र के पास एक निश्चित अवधि में एकत्रित होंगे, जिसमें लाखों वर्ष लगा सकते हैं। जहां तक हमारे सौर मंडल का सवाल है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बात की 50% यानी 50% संभावना है कि एक विलीन आकाश गंगा में सौर मंडल अपनी वर्तमान दूरी की तुलना में आकाश गंगा के केंद्र से 3 गुना दूर बह जाएगा। हालांकि इसमें सूर्य और ग्रहों के सिस्टम पर कोई असर नहीं होगा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा न केवल एक दूसरे से जुड़ी हैं, बल्कि करीब भी आ रही हैं। अनुमान है कि लगभग 5 अरब साल बाद वे आपस में टकराएंगी और एक नए आकाश गंगा का निर्माण करेंगी। नई बनने वाली आकाश गंगा को पहले से ही मिल्कोमेडा नाम दिया जा चुका है। ब्रह्मांड फैल रहा है, अपने अंदर की आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर ले जा रहा है, जैसे कि हम कह सकते हैं ब्रेड के आटे में किशमिश। इसका मतलब है कि एक दिन बहुत दूर भविष्य में हमारी आकाश गंगा के निवासियों को रात के आकाश में कोई अन्य आकाश गंगा दिखाई नहीं देगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये एक दूसरे के निकट स्थित आकाश गंगाएं आपस में परस्पर क्रिया नहीं करती। जिस तरह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पास के किसी क्षुद्र ग्रह को खींच सकता है, जिससे वह हमारे ग्रह से टकरा सकता है, उसी तरह एंड्रोमेडा और मिल्की वे आकाश गंगाएं गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से संपर्क करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप दोनों आकाश गंगाएं लगभग 37 मील प्रति सेकंड की दर से एक दूसरे की ओर गिर रही हैं। चूंकि एंड्रोमेडा 2.5 मिलियन प्रकाश दूर है, एक प्रकाश वर्ष 5.9 ट्रिलियन मील के बराबर है, वह आकाश गंगा दुर्घटना 4.5 बिलियन वर्षों तक नहीं होगी। और शुक्र है कि तारों के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि वे किसी भी चीज के
वास्तव में टकराने की संभावना नहीं है, लेकिन विलय प्रत्येक आकाशगंगा के भीतर तारों के पथ को बदल देगा। जैसा कि पता चला है कि इस साल की शुरुआत में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार मिल्की व हेलो का अधिकांश हिस्सा अनेक पूर्वज आकाश गंगाओं के विलय से बना है। हमारी आकाश गंगा के किसी अन्य आकाश गंगा के साथ विलय की सटीक संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि एंड्रोमेडा टकराव पहली बार नहीं होगा जब मिल्की वे में किसी अन्य आकाश गंगा के साथ विलय हुआ हो, ना ही यह आखिरी होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।